नीतू सिंह के साथ मारपीट का वीडियो जो 2016 में वायरल हुआ था, लगभग सभी टीवी चैनल पे ये चलाया गया था। लेकिन वाकई ये जो घटना थी वो थी 5 अगस्त 2015, जो हमारे इंस्टीट्यूट के सीसीटीवी कैमरे में कैद था। अब प्रश्न उठता है कि ये घटना घटी कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नीतू सिंह के सभी मायके वाले हमारे इंस्टीट्यूट में घुस रहे थे और हमने इस पर रोक लगा दिया था। परिणाम स्वरूप नीतू सिंह ने अपने मायके वाले को एडजस्ट करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस केडी कैंपस एस्टेब्लिश किया, जो कानून के अनुसार सेक्शन 166 का वायलेशन था। कोर्ट में मसला गया, लेकिन नीतू सिंह का उद्देश्य था किसी तरीके से केडी कैंपस को एस्टेब्लिश करके पैरामाउंट को भंग कर देना। तो नीतू सिंह इसी काम में लगी हुई थी, अपने पूरे मायके वालों के साथ पूरी ताकत से। सारे जीजा थे और बहनें तो थी ही, सिर्फ एक बहन और जीजा को छोड़कर। अब देखिए, ये जो घटनाएं चल रही थी, केडी कैंपस एस्टैब्लिश हो चुका था। अब केडी कैंपस में स्टूडेंट्स को भरना था, हमारे यहाँ से टीचर को पोच करना था, स्टूडेंट्स को ले जाना था, स्टाफ को ले जाना था, ये क्रम चल ही रहा था। तो सबसे पहले नीतू सिंह के एक बड़े ब्रांच उत्तम नगर पे नजर गई और उन्होंने वहां अपना इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया और हमारे स्टूडेंट को वहां भरने की कोशिश की, क्योंकि उत्तम नगर ब्रांच में इन्हीं की सिस्टर मंजू त्यागी ब्रांच मैनेजर थी। वो भले ब्रांच मैनेजर पैरामाउंट की थी, लेकिन वो काम कर रही थी केडी के लिए। इसी को देख रेख के लिए हमने एक लेडी, अधेड़ उम्र की लेडी थी, उसको हमने नियुक्त किया। उसकी उम्र लगभग 55 साल था। हमने नियुक्त कर दिया। जैसे ही हमने नियुक्त किया, नीतू सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पे ये पहुंच गई। अपनी बहन मंजू त्यागी, उसके बेटे उदित त्यागी और एक गार्ड को लेकर के ये जा करके उन्होंने मारपीट की। हंगामा तो हुआ ही, तोड़ फोड़ तो चल ही रहा था। ये पैरामाउंट में ये दूसरे तरफ का ऑफिस है। ये तोड़ फोड़ का दृश्य आप देख रहे हैं, तोड़ फोड़ का दृश्य है, ये तो चल ही रहा था। और उस समय ऑफिस में उस लेडी का, जो अधेड़ उम्र की लेडी मंजू त्यागी और नीतू सिंह ने उसको बुरी तरह से मारा। उसके हाथ में से मांस को नोच लिया, सारे ब्लड आए थे। परिणाम स्वरूप नीतू सिंह पे एफआईआर हुआ। ये एफआईआर नंबर 1041 2015, स्टेशन बिंदापुर। मिसेस मंजू सिंह, इनकी बड़ी सिस्टर जो मंजू त्यागी भी कहलाती है, और मिसेस नीतू सिंह। और इसमें देखिए, जो ये एफआईआर हुआ, इस एफआईआर में नीतू सिंह जेल भी जा चुकी है। मैं दिखाता हूं। और वो जेल कब हुआ? एट दिस स्टेज लेडी कांस्टेबल फ्रॉम द्वारका कोर्ट लॉकअप हैज अपीयर्ड। एक्यूज नीतू सिंह इज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी अंडर हर कस्टडी। ये ऑर्डर आया था। और मैं बतला देना चाहता हूं कि जब ये तिहाड़ जेल गई तो इनका बर्थडे भी वहीं मना था। हालांकि ये घटना एफआईआर होने के काफी बाद है, ये कोर्ट के द्वारा किया गया था। हम नेक्स्ट लेते हैं। जैसे ही नीतू सिंह उत्तम नगर ब्रांच को जाकर के डिस्टर्ब कर दी और वहां के बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में भरा और यहां तक कि हंगामा हुआ, परिणाम स्वरूप ब्रांच कुछ दिन के लिए बंद रहा और इनका इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो गया। उसी समय अब इससे नीतू सिंह को बड़ा प्रोत्साहन मिला। अब उन्होंने सोचा कि मुनिरका में भी यही स्टेप लिया जाए। अब मुनिरका में स्टेप लिया गया 5/8/2000, जो कि वीडियो है। 5/8/2015 को अब उन्होंने देखिए कि 5 को जाकर के कांड हुआ। उससे पहले 4 तारीख को नीतू सिंह ने क्या लिखा? टीचर्स फोरम, टीचर्स पैरामाउंट टीचर्स 1 पे लिखा, मेरे लिए लिखा। 4 तारीख को 10-11 बजे रात को, क्योंकि यहां 5 अगस्त है, 2 महीने में धो डाला है, 2 साल में नाम मिटा दूंगी। आग लगी है राजीव स्वामी, तुमको सड़क पर उतार के ही बुझेगी। तब तक मैं तीज का व्रत भी करूंगी, तुझे जिंदा रखना भी जरूरी है। ये क्रूएल लैंग्वेज का जो जुमला है, मैं तीज का व्रत करूंगी तो कि जिंदा रखना है, आग लगी है सड़क पे उतार के ही बुझेगी। इसी संदर्भ में उनका मुनिरका ब्रांच पे अटैक करना था, मुनिरका ब्रांच को भंग करना था। वजह क्या था? वहां के टीचर केडी में जाने को तैयार नहीं और नीतू सिंह केडी में बार बार बोल रही थी जाने के लिए, पर इसी के कारण ये कांड हुआ। अब देखिए क्या हुआ। 5 तारीख को 9:45 बजे मेरे पास कॉल आया। वो टीचर थे अश्विनी दुबे, जीएस के टीचर थे। उन्होंने कॉल किया कि मैडम का कॉल आया है और उन्होंने कहा है कि मैं टीचरों को कहा कि सारे हरामियों को निकाल के मारूंगी।
सर आप कुछ कीजिए, ऐसे तो नीतू सिंह हमारी बेइज्जती हो जाएगी। परिणाम स्वरूप हमने एक लेडी गार्ड को भेजा कि आप जाइए देखिएगा नीतू सिंह मारपीट ना करे, और हमने सारे सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव कर दिया ताकि नीतू सिंह जो भी हरकत करेगी उसमें कैद हो जाएगा। मैंने बताया कि इसके पहले भी कांड हुआ था उत्तम नगर में, तो नीतू सिंह ने जो सीसीटीवी कैमरा था उसका डीवीआर ही गायब कर दिया, पुलिस को दिया ही नहीं, फिर भी एफआईआर हो गया था। तो फोन आया, उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। 1:56 पर नीतू सिंह ने लिखा है। इनका लैंग्वेज, नीतू सिंह एक शिक्षिका है और उनका लैंग्वेज जरा देखिए। आ रही हूं और हिजरों को बुला ले, ये एक टीचर को बोल रही है। कल सारे हिजरे आसपास थे, कोई सामने नहीं आया। कल मैंने 4 तारीख को। क्या हुआ मैम, एक टीचर पूछ रहा है। और नीतू सिंह, ये नंबर है नीतू सिंह का 8860330003 नीतू सिंह का नंबर है। नीतू सिंह लिख रही है, अरे कुछ कुत्तों को बताना पड़ेगा कि मैं पैरामाउंट की मालिक हूं। यह लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नीतू सिंह के आदेश के अनुसार टीचर केडी में जाने को तैयार नहीं थे। ये भूल गए हैं और अब मैं भी भूल गई हूं कि ये कुत्ते, ये टीचर को कुत्ते का इस्तेमाल करे। जरा इसका लैंग्वेज देखिए, एक शिक्षिका है, एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई है। अब ये कुत्ते कभी मेरे लिए रिस्पेक्टेड टीचर्स थे। ये जाने से पहले 2:12 पे ये फोरम पे लिख रही हैं, ये भूल गए हैं कि मैं भी भूल गया कि ये कुत्ते कभी मेरे लिए रिस्पेक्टेड टीचर्स थे। इसका मतलब है कि ये टीचर को इंसल्ट कर रही है और वहां पहुंच रही है। फिर आगे देखिए, आई विल कम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ माई सेंटर। ये लैंग्वेज शिक्षकों के लिए यूज नहीं किया जाता, इन्होंने ये यूज किया था। जैसे ही शिक्षक ने, हमने बोला कि मैडम तो आकर के यहाँ हंगामा करेंगी, तो हमने कहा कि लेडी गार्ड को भेजा कि देखिएगा मैडम हंगामा ना करें। और इसके बाद नीतू सिंह वहां पहुंच गई। हालांकि उसके साथ बहुत सारे बाउंसर्स थे, लेकिन बाउंसर्स उनके साथ लड़ने भिड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो सब नीचे ही थे। नीतू सिंह और उनकी सिस्टर, बिलव्ड सिस्टर माया चौधरी, अब वो पहुंची हैं ऑफिस में। अब जरा सा देखिए इसमें क्या हुआ। नीतू सिंह सबसे पहले ऑफिस में घुसती हैं। ऑफिस में पहले से मौजूद लोगों से वो कुछ बात करती हैं। इसके बाद वो केबिन की ओर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जीन्स और लाल शर्ट में खड़ी ये महिला बाउंसर उन्हें जाने से रोकती है। नीतू जाने की कोशिश करते हुए महिला बाउंसर को धक्का देती है। इसके बाद महिला बाउंसर नीतू के धक्के का जवाब धक्के से देती है और उन्हें ऑफिस से निकाल देती है। नीतू सिंह फिर ऑफिस के अंदर आती है और महिला बाउंसर पर टूट पड़ती है। इसके बाद महिला बाउंसर और नीतू हाँ तो इस वीडियो में जो आपने देखा, खासतौर पे वो एक्सप्लेन भी किया जा रहा था कि नीतू सिंह अंदर गई, कुछ लोगों से बात की, और जब तक वो बात की सारे लोग खड़े हैं, किसी ने उस पर थप्पड़ नहीं चलाया। जैसा कि नीतू सिंह बोलती है कि हमारे पहुंचते ही हमें पिटवाया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। नीतू सिंह सब लोगों से बात कर रही है। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, क्योंकि हमने बताया था कि नीतू सिंह ने धमकी दिया है कि मैं आके मारूंगी, तो उस लेडी गार्ड को लगा कि शायद अंदर जाकर के लोग जो बैठे हैं स्टाफ, उनके साथ कहीं हाथ चला गया, तो उसने उसको नीतू सिंह को रोकने की कोशिश की, जो आपने वीडियो में देखा। लेकिन पहला धक्का किसने दिया? नीतू सिंह ने पहला धक्का दिया। उसके बाद उसने नीतू सिंह को बाहर निकालने की कोशिश की। फिर नीतू सिंह फिर से अंदर आई है और उस लेडी को धक्का देकर सबसे पहले गिराई है। जो कुछ भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं नीतू सिंह से कि क्या आप एक डायरेक्टर थे, 50% शेयर था, क्या आपकी डिग्निटी यही थी कि जाकर के सुरक्षा गार्ड से भिड़े? अगर कोई प्रॉब्लम था तो आपको चुपचाप वापस वहां से हट जाना चाहिए था। लेकिन आप दोबारा इंटर की, उसको धक्का दी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी बहन माया चौधरी क्या कर रही थी? वो तो पिक्चर में तो, ये वीडियो में तो नजर आ रहा था कि वो बैग संभाल रही थी और मोबाइल ली हुई थी, बाकी तो आपको बचाने की तो कोशिश कर नहीं रही थी। अगर माया चौधरी और आप दोनों चाहते तो उस लेडी को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो एक थी और आप दो थे। लेकिन माया चौधरी ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है या तो वो निहायत बेवकूफ थी, या तो वो चाहती थी आग और सुलगे। जो कुछ भी था वो आप बेहतर जानते हैं।